साथियों नमस्कार, एक स्वागत है हमारे चैनल पर। मनोविज्ञान को लेकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों की ये सीरीज है, तो वीडियो ज़रूर देखें। आपका ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। आप वीडियो पॉज कर दीजिए, मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा। तो कोहलरबर्ग ने जो नैतिक तर्कणा कहा है वो 10 से 16 वर्ष को कहा है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सही नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। मनोसामाजिक विकास, तो इसकी 8 अवस्था हैं, ये तो सही है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास आपको ये पता ही है। फिर है संज्ञानात्मक विकास, इसकी 6 अवस्था हैं लगभग, तो ये उत्तर आपका सही नहीं है, ये हो जाएगा। फिर मनोलैंगिक विकास, सिगमंड फ्राइड का ये विकास है जिसमें 5 अवस्थाएं बराबर है। और कोलरबर्ग का नैतिक विकास, इसमें 6 अवस्थाएं, यानी कि जो 3 स्तरों में इन्होंने कोलरबर्ग ने बताई है ये। तो इसका जो सही नहीं है वो है संज्ञानात्मक विकास, इसकी 5 अवस्थाएं, ये गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन है, ये बताना है अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन। तो देखिए कौन सा सही है वो सीधा हम देखते हैं। आंतरिक अवस्था ये सही है अभिप्रेरणा में। आवश्यकता से प्रारंभ ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक अवस्था ये भी सही है। अधिगम से उत्पन्न अवस्था ये गलत हो जाएगा। तो असत्य है वो बताना था हमें। तो 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं ये बताना है। देखिए, जो अंतर्मुखी है वो संकालु होते हैं, एकांतवादी भी होते हैं और कल्पना प्रधान भी होते हैं। अध्ययन में सामान्य ये नहीं होते हैं। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेट पात्रता परीक्षा को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, IQ व AQ हैं, ये क्या है ये बताना है हमें। तो ये देखिए, IQ और AQ मानक प्रदत्त हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर। सुमेलित हैं, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। देखिए, तो नर्तक की जो शारीरिक गति है ये सुमेलित हैं, बाकी इसमें कोई सुमेलित नहीं है। आप जो उत्तर दे रहे हैं, सॉरी 3 नंबर, ये सुमेलित हैं। आप वीडियो पॉज कर दें, आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए, ये साइकोलॉजी में क्या है, इनके शब्दों को जरूर देखिए। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको अच्छे से देखिए। सुमेलित नहीं है ये बताना है, मतलब जो सुमेलित हैं वो हम कट करते जाते हैं तो सुमेलित हो जाएगा। देखिए, नींबू मीठे हैं तो युक्तिकरण ये तो सही है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण ये भी सही है। घटना का सामान्यीकरण बौद्धिकीकरण, हवाई किले, उज्ज्वल तरंग। तो 4 नंबर उत्तर से जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। RTE के बारे में सही नहीं है ये बताना है। सही नहीं है RTE के बारे में। देखिए, अनुवीक्षण प्रक्रिया, परेश प्रक्रिया, तो ये सही है। पारंपरिक शिक्षा, एक बार इसको रहने दीजिए। पारंपरिक शिक्षा। फिर आगे देखिए, धारा 21 SMC गठन, ये तो सही है। ये विद्यालय प्रबंध समिति है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये RTE से संबंधित है। विद्यालय प्रबंध समिति धारा 21 बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर देखिए, राजस्थान में RTE 1 अप्रैल 2011 से है, तो ये भी सही है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 1 से कक्षा 8 तक होती है, याद रखिएगा। अगर प्राथमिक पूछा जाए तो 1 से 5 होगी। आप अच्छे से पढ़िएगा सवाल को हमेशा परीक्षा में। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक होती है, ना कि 1 से 5। तो सही उत्तर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है वो है 2 नंबर। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन क्या है। स्मृति का अध्ययन किसने किया है, तो इबिंगहास द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, याद रखिएगा। चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है। चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है ये बताना है। नहीं है ये बताना है। तो देखिए, चिंतन जो है मानसिक क्रिया है, ये तो सही है। तर्क व सांकेतिक क्रिया ये भी सही है। समस्या समाधान क्रिया है, ये भी सही है। भावात्मक क्रिया ये नहीं है, भावात्मक नहीं है। तो 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के बारे में असत्य कथन को देखना है। तो देखिए, असत्य कथन देखते हैं।
वर्तुलाकार प्रक्रिया है विकास, तो वर्तुलाकार प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है विकास, तो व्यक्तिगत भी है, इंडिविजुअल है। विशिष्ट से सामान्य नहीं है साथियों, ये जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट है। परस्पर संबंध की क्रिया है, तो ये भी सही है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, तो देखिए विवेकता की प्रक्रिया असत्य देखना है, तो ये तो सही है। उत्पादन युक्त प्रक्रिया, ये भी सही है। प्रक्रिया व परिणाम, ये भी, परिणाम दोनों, ये भी सही है। सृजनात्मकता केवल जन्मजात ये नहीं होगा, ये अर्जित भी होती है और जन्मजात दोनों होती हैं, तो 6 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो होते हैं अपसारी। ये आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलेगा, अपसारी और अभिसारी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। ये इधर होगी मात्रा, हाँ। तो देखिए सृजनात्मकता में आप जैसा देख सकते हैं, इसमें कोई ऊपर मात्रा नहीं है, और अपसारी में भी स्टार्टिंग में कोई मात्रा नहीं है, तो ये आपका सीधा हो जाएगा अपसारी का। और अभिसारी और प्रतिभाशाली, देखिए आप सीधा आपको पता लग जाएगा, प्रति अभि, तो आपको सीधा कंफर्म हो जाएगा। देखिए जो अभिसारी बालक हैं वो है प्रतिभाशाली, और जो अपसारी बालक हैं वो सृजनात्मक। शायद आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। बाल अपराध के बारे में सत्य है, बाल अपराध के बारे में सत्य है वो बताना है। तो देखिए वेल्स ने व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, जोक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक सीजर लम्ब्रोसो, उपरोक्त सभी, इसके सभी सत्य कथन है। सत्य कथन है, तो सत्य कथन देखते हैं कौन सा सत्य है। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकृति है, ये तो सही हो जाएगा। फिर देखिए डिसलेक्सिया एक मानसिक, वाचिक और हस्त कौशल विकृति है, तो ये भी सही है। डिस्ग्राफिया ये लेखन पद्धति है, याद रखिएगा डिस्ग्राफिया लेखन, तो उपरोक्त सभी इसका जो है जो सभी सत्य कथन रहेगा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा, 4 नंबर। जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखिए असत्य कथन कौन सा है जेरोम ब्रूनर के बारे में, तो विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये सही है इसका। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो सही कहा है। विकास की 4 अवस्था होती हैं, ये गलत हो जाएगा। विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है इन्होंने, जेरोम ब्रूनर ने। मूल्यांकन है, देखिए मूल्यांकन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है, ये तो सही है। निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। और शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है एनसीएफ 2005? देखिए एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो ये तो सही है। खुली परीक्षा प्रणाली, ये भी सही है। सतत व्यापक सीसीई, ये भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा एनसीएफ 2005। जैसा कि मैंने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। उसमें आपकी पूरी एनईपी क्लियर हो जाएगी, 2020 वाली नई शिक्षा नीति। आगे सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, तो नहीं है। देखिए बाल केंद्रित बताया है, तो समस्या समाधान ये तो बाल केंद्रित है, सीधा आपको पता लग जाएगा। अन्वेषण ये भी है, और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी विधि ये भी है। व्याख्यान विधि ये शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक व्याख्या करता रहता है। तो बाल केंद्रित पूछा है, तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी में आप सीधा खाली प्रश्नों को अच्छे से समझिए, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। साइकोलॉजी अच्छे से आपको 20, 25, 26 नंबर आराम से आ सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। एक बार आप क्लियर कर देंगे, फिर आपकी साइकोलॉजी कभी इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी है। तो किसकी कमी, देखिए एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो परीक्षण कैसा है ये पूछा गया है। तो वो परीक्षण देखिए उसमें कमी है विभेदकारिता की, वो विभेद नहीं कर पा रहे हैं कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में विभेद नहीं कर पा रहा। सीधा उत्तर है 3 नंबर, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो देखिए कौन सा सुमेलित है वो देखते हैं।
कुडूर परीक्षण अभिवर्ती, युग्म तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता, DAT परीक्षण रुचि, ये सभी सम्मिलित हैं। स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि ये गलत हो जाएगा 4 नंबर। द्वंद्व का प्रकार नहीं है, देखिए द्वंद्व का प्रकार नहीं है ये पूछा गया है, तो देखिए ग्राह्य ग्राह्य उपागम ये सही है, त्याग त्याग उपागम ये भी सही है, उपागम परिहार ये भी सही है, बहु परिहार उपागम ये गलत हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन देखना है, तो देखिए कौन सा सही है वो देखते हैं सीधा। अमेरिका में प्रारंभ हुआ ये सही है क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षक व बालक व कार्यप्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है ये गलत हो जाएगा। देखिए सीधा आपको जो ऑप्शन है उसकी भाषा से ही सीधा समझ में आ सकता है कि वो क्या गलत है क्या सही है। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं तो ये भी सही है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा 1 व 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है ये बताना है, शिक्षण का स्तर कौन सा है। तो देखिए अंतःक्रियात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षण का स्तर है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व अधिगम के प्रतिपादक कौन है। स्वामित्व अधिगम का प्रतिपादक ब्लूम है। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है ये संवेग का सिद्धांत है, तो ये जेम्स लेगे का सिद्धांत है, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन नहीं है यह देना है। देखिए सत्य कथन कौन सा नहीं है। व्यक्ति पुण्य प्रकार्यशील होता है, कार्ल रोजर्स से, तो ये तो सही है। सदम परिपक्वता की अवस्था रॉस ये भी सही है। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो ये भी सही है। 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक, सही कथन नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध की विशेषता नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन नहीं है ये पूछा है। देखिए तो अनुक्रिया सामान्यीकरण ये तो है, प्रभाव के नियम पर आधारित ये भी है, पुनर्बलन अनुसूची ये भी है, उद्दीपक सामान्यीकरण ये नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध किसने दिया ये आपके लिए आज का सवाल हो जाएगा। किसने दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिगम का सोपान नहीं होता है ये बताना है, तो देखिए अनुगम का सोपान आवश्यकता है, समायोजन है, व्यवहार में परिवर्तन है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं है। असुमेलित है, असुमेलित बताना है। देखिए असुमेलित कौन सा है। अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आसोबोल बेल सही है। अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो। अनुमोदन प्रेरक क्राउनी मार्लो। डिस्फेजिया गति कौशल प्रकृति, यह लेखन दोनों नहीं, डिस्फेजिया गति कौशल प्रकृति ये सही है। हाँ तो असुमिलित हैं। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर जो है ये असुमिलित हैं, बाकी सभी सुमिलित हैं। डिस्फेजिया गति कौशल विकृति है, वो डिस्ग्राफिया है जो लेखन संबंधी है। डिसकैलकुलेटिया है, कैलकुलेलिया वो है गणितीय, वो तो नाम से पता लग जाएगा आपको सीधा। असत्य कथन देखना है, तो देखिए असत्य कथन कौन सा है। अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं, ये सही है। फ्रीडमैन और रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए, ये भी सही है। नव मनोविश्लेषणवादी सुलिवान कार्ल युंग एडलर माने जाते हैं, तो ये भी सही है। नव विश्लेषणवादी, नव मनोविश्लेषणवादी, जो मनोविश्लेषणवाद है वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और नव मनोविश्लेषणवादी या नव फ्राइडवाद ये कार्ल युंग है और एडलर माने जाते हैं, सही है। फिर असत्य कथन देखिए, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है वैलेंटाइन, ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर जो है वो असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। असत्य रक्षा युक्ति है, असत्य मतलब जो सही नहीं है वो बताना है। असत्य देखिए स्वयं का को नरेंद्र मोदी का ना प्रक्षेपण, ये गलत हो जाएगा, पहला ही असत्य है। बलपूर्वक किसी विचार को दबाना समन, ये सही है।
समन। अंगूठा सूचना प्रतिगमन, ये भी सही है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, ये भी सही है। एक नंबर जो है वो असत्य कथन है। कुसमायोजन का लक्षण है, तो कुसमायोजन के लक्षण देखिए, पलायन करना ये कुसमायोजन ही है, पैर हिलाना भी कुसमायोजन है, और गाली गलौज करना ये भी समय। 4 नंबर जो है वो सभी कुसमायोजन के लक्षण है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कुछ इम्पोर्टेंट जो भी साइकोलॉजी के प्रतिपादक हैं वो भी देख लीजिए, और जो प्रश्न उत्तर के सीरीज हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो मनोविज्ञान को लेकर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आत्म संप्रत्यय के उदाहरण भी इन्होंने दी है, विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ये थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे देखिए, एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। एक बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो गार्डनर का है, याद रखिएगा। ये बहुखंड बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत है। फिर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। वही दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। तीन खंड का भी स्पेयरमैन ने दिया। सामान्य व विशिष्ट तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक स्पेयरमैन ने दिया। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये थ्रस्टन ने दिया है, याद रखिएगा। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया है, और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादन थ्रस्टन है। क्रमबद्ध बुद्धि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है। समदृष्ट दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन एवं छेव है। न्यायदर्श व प्रतिदर्श, याद रखिएगा, जो न्यायदर्श व प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत है ये थॉमसन ने दिया है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। एक और पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत बट एवं वर्नर ने दिया है, वर्नर। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी कैटल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर बी कैटल, तरल एवं ठोस बुद्धि। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आर बी कैटल। 16 पीआर प्रश्नावली भी आर बी कैटल की है, व्यक्तित्व मापन की। बुद्धि क व बुद्धि ख ये हैब ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है वो विलियम स्टर्न और कोहलमान ने दिया है, याद रखिएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जन्म ये विलियम वुंट है एवं टिश्नर है इनके साथ में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। इन्होंने लिप्जिंग में जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी, याद रखिएगा, 1879 में। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। जब किसी सवाल में ज़्यादातर संज्ञानात्मक यानी पूरे विकास की बात की जाए तो जीन पियाजे के साथ आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। 99% लगभग सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की जन्मदाता, तो मूल प्रवृत्तियां हैं वो मैकडूगल की हैं। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान ये पोपोनोजी है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव है। अच्छा सवाल है, ये पावलोव को लेकर पूछा जाता है। इवान पेट्रोविच पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इनके और भी सिद्धांत हैं, देखिए। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आईपी पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन पूछा जाता है, इसको शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल अनुबंध, प्राचीन अनुबंध कई नामों से जाना जाता है, ये पावलोव के हैं। प्रतिस्थापक का सिद्धांत आईपी पावलोव। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। इसमें सक्रिय अनुबंध भी हैं। एक पुनर्बलन या प्रबलन सीएल हल, याद रखिएगा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल। सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हल। आगे देखते हैं। समपोषक का सिद्धांत सीएल हल। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत
CL हल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अधिगम सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर का है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर, वर्धीमर, कोप्ता, ये पूछा गया सवाल है। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। गेस्टाल्ट मैक्स वर्धीमर, कोहलर और कोप्ता। क्षेत्रीय सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का है। तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। समूह गतिशील संप्रदाय के प्रतिपादक कुर्ट लेविन है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी है। साइन चिन्ह का सिद्धांत ये टोलमैन का है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक ये टोलमैन का है। फिर आगे देखिए, अग्रिम संगणक प्रतिमान के सिद्धांत ये डेविड आशुबेल है। भाषीय सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वार्फ है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक ये JB वॉटसन है। अधिगम व व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक ये क्लार्क हल है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक ये अल्बर्ट बांडुरा है। पूछा ज़्यादा सवाल है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल है। इन्होंने ही किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है, कठिनाइयों की अवस्था। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक ये गैने है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने के सिद्धांत जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एबिसहॉस। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोविज्ञान डेकार्टे। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल, पूछा जाता सवाल है, किंडरगार्टन फ्रॉबेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। और मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा। इसके साथ वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न हैं मैं आपको जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, कोई कमी हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।